आज हमारे लिए एक अद्भुत का जीवन दिन है। आज हम देखेंगे दूसरा राजा की पुस्तक दूसरा अध्याय 12 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। और उससे एलिसा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवेरा। जब वो उसके फिर देखना पड़ा तब उसने अपनी वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिया। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वो चद्दर से उस पर जो गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिसा पार हो गया। मेरे प्रिय लोग, इस जगह में एलिया को परमेश्वर ने स्वर्ग में उठाया था। उसी वक्त अचानक ये दोनों बात करके जा रहे थे। अचानक एक अग्निमय रथ आया, उसको अलग किया। तुरंत एलिया उसके ऊपर बैठा, वो स्वर्ग में चला गया। उसी वक्त एलिसा को अचानक बहुत एक डिफरेंट रीति से वो सिचुएशन को फेस कर रहा है। अभी तक उसके नीचे सेवा कर रहा था, अभी तक एलिया की छाया में वो ट्रैवल कर रहा था, सफर कर रहा था। लेकिन अभी वो बंदा जो पिता के समान थे, वो पिता के रूप में थे उनके जीवन में, सिर्फ एलिसा का नहीं, पूरी इस्राएल देश का परमेश्वर की वचन को लेकर आने वाला, परमेश्वर की अद्भुत कामों को लेकर आने वाला एक बंदा उससे अलग हो गया। उसी वक्त इसका दिल टूट गया, रोने के लिए शुरू किया। उसका मन रोना पड़ा, है पिता रो रहा था। लेकिन उसी वक्त उसी रोने के ऊपर वो नहीं बैठा, उसी चिंताओं में वो नहीं डूबा। तुरंत क्या किया, वो रो रहा था, पुकार रहा था, चिल्ला रहा था। चिल्लाने के बाद तुरंत क्या किया, जो एलिसा के ऊपर से जो गिरा था वो चद्दर को उठा लिया। उठाकर जिस योर्दान को उन्होंने पार किया था उस योर्दान की किनारे पर खड़ा होकर एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है पुकार कर उसको मारा। तुरंत वो 2 भाग हो गया। मतलब क्या है, एक दुखी में नहीं बैठा है, एक ही मिनट में वो दुख से बाहर आकर एक अद्भुत इंसान बन गया। मेरे प्रिय लोग, आज भी कई सारी बात आपकी जीवन में उदास को लेकर आया होगा, कई सारी बात आपकी मन को तोड़ दिया होगा। हो सकता है कई फेलियर्स हो सकता है कई डिप्रेशन में हो सकता है आपकी जीवन में बीमार, और आपकी जीवन में पैसा की कमी, और आपकी प्रिय लोग आपसे अलग होकर चले गया, परिवार टूटा पड़ा है, बिजनेस में लॉस है। ऐसे कई सारी बातों से उसी चिंताओं में आप डूबे हो। लेकिन चिंता हमको हमारे पास आता है, मुलाकात करती है, लेकिन उसको छुट्टी करके हम दूसरी सेकंड में अद्भुत रीति से बदलने के लिए प्रभु हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है। आज आपके जीवन में किसी भी बात आपको दबा नहीं सकती। जो एलिसा को एक बहुत बड़ी बात उनको दबाया था, लेकिन तुरंत बाहर आकर यरदान नदी को 2 भाग कर दूसरी जगह में चला गया। मेरे प्रिय लोग, आज आपके जीवन में किस बात आपको दबाती है, उस बात से बाहर आकर एक अद्भुत रीति से कदम उठाइए। जो यरदान को पार कर नहीं पा रहे हैं, जो ये चिंता को पार नहीं कर पा रहे हैं, जो ये प्रॉब्लम को पार नहीं कर पा रहे हैं, ये परिवार की समस्या को पार नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बच्चे की जीवन की परिवर्तन को देख नहीं पा रहे हैं, इसको 2 भाग करने के लिए आज प्रभु की अनुग्रह की, प्रभु की चद्दर आपके ऊपर आया है, प्रभु की अनुग्रह की चद्दर आपके ऊपर आया है। इसलिए आज उठकर उस योर्दान के किनारे पर खड़ा होकर उसको 2 भाग कर दूसरी साइड में आकर एक अद्भुत जीवन जीने के लिए प्रभु आपको बुला रहा है। आज भी हमारा है, कल भी है। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। आज बड़े बड़े काम करने के लिए प्रभु आपको मदद करेगा। थैंक यू।
God bless you. God be with you. Thank you.